बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काजी फायद ईसा साहब का जो अदालती कैरियर है वो कई किस्म के तनाज़ात से भरा पड़ा है, लेकिन अब उनका फड्डा एक सऊदी शहरी से पड़ा है जो इस्लामाबाद के अंदर एक आम पोस्ट पर तैनात है। आसफ जरदारी को काजी फायद ईसा साहब ने एक खत लिखा है। अब इस पूरे मामले के अंदर हुकूमत और ताकतवर हल्के किस तरह मुश्किल में फंस गए हैं, इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें बाकी पार्टीज के अंदर तकसीम की गई और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये अपील दायर है। मखसूस नशिस्तों पर एक फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया गया और फुल कोर्ट बेंच का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो तमाम जजेस हैं वो उसके अंदर समाप्त करेंगे। लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो गई है, तो क्या फुल कोर्ट बेंच जो है वो टूटने जा रहा है? इसकी कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ शायद अफरीदी के लगता है कि बुरे दिन आ गए हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ और शायद अफरीदी आमने सामने हैं। तो अब एक यहूदी लाबी के साथ उनकी तस्वीर वायरल है और इस हवाले से जो यहूदी लाबी के आम जो रहनुमा हैं, उन्होंने एक दावा भी किया है। इस पर जो है वो मामला असल में क्या है, इस पर भी कुछ हम बात करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। शाहिद अफरीदी और इमरान रियाज का एक मामला चल रहा था। दरमियान में शाहिद अफरीदी ने जो है वो इमरान खान पर तनकीद की, जिसके बाद उनको लेने के देने पड़े और अवाम ने उनको ऐसा जो है वो तनकीद की है और ऐसा जवाब दिया है कि उनके लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है। और अक्सर हमने देखा है कि अफरीदी साहब की जो मुनाफकाना उनका किरदार है वो काफी हद तक खुलकर सामने आया। लेकिन अब उनकी एक तस्वीर वायरल है और इस तस्वीर के अंदर जो मुतलका हल्के हैं, ये मानचेस्टर बरतानिया की तस्वीर है, जहां पर इर्द गिर्द उनके दो अफराद हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि शायद अफरीदी जो है वो हमारी दावत पर तशरीफ लाया और उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और ये असल में जो है प्रोटेस्ट क्या था, बताया गया है कि ये फलस्तीनी तंजीम हमास के खिलाफ एक इसराइली जो लोग हैं, जो लाबीज हैं, उनका एक प्रोटेस्ट था और उसकी ये मुबैना तौर पर तस्वीर है। अब ये अभी तक चूंकि शायद अफरीदी ने इस पर मौकफ नहीं दिया, तो इस वजह से ये तवक्को हम करेंगे कि शायद अफरीदी ऐसा नहीं करेंगे, जानते बूझते कम अज कम उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। लेकिन हमने देखा है कि हमारे जो आम इदारे हैं उनके कुछ करीबी जो शख्सियात हैं, जिसके अंदर एक अहमद कुरैशी नामी पीटीवी के मुलाजम है। और आपको इल्म है जो पीटीवी का मुलाजम होता है वो रियासत के इशारों पर ही नाचने पर मजबूर होता है। वो बाकायदा उसने इसराइल का एक वफद के हमरा विजिट भी किया, फिर उसने वकालत भी की इसराइल को तस्लीम करने की। तो एक तरफ हमारे जो अरब दोस्त ममालक हैं उनके इसराइल के साथ जो ताल्लुकात जब करीब होते हैं, तो पाकिस्तान भी उस दौरान जो है उसकी कुर्बत के हवाले से भी बातें होना शुरू हो जाती हैं। अब इस हवाले से एक हमारे दोस्त सहाफ़ी हैं रज़ी ताहिर साहब, उन्होंने इसकी पूरी जो कहानी बयान की है उसके मुताबिक वो कहते हैं कि लंदन में फ़लस्तीन की तहरीक इस्लामी हमास के मुखालिफ मुज़ाहरे में शाहिद अफरीदी की शिरकत। तस्वीर इसराइली लाबी ने शेयर की और कहा है कि शाहिद अफरीदी हमारे कहने पर यकजहती के लिए रुके। ज़ेरे नज़र तस्वीर में एक जानब बर्नीड याफी हैं, ये जो कि मानचेस्टर की यहूदी फेडरेशन के कोर मेंबर हैं, जबकि तस्वीर के दूसरे जानब राफी बलोम है, जो कि इसी इसराइली लॉबिंग फर्म के डायरेक्टर ऑफ फंड रेजिंग व मार्केटिंग है। हम गुमान रख सकते हैं कि ये तस्वीर गलतफहमी पर बनाई गई होगी। शायद अफरीदी को फौरन इसकी वजाहत देना होगी। इस ट्वीट के साथ पहले रिप्लाई में मैंने इन दोनों सहयूनी शख्सियात की प्रोफाइल को लव कर दिया और वो प्रोफाइल पूरी उनकी जो है वो सामने आ गई है जो रजी ताहिर साहब ने बताया है। तो ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल है। कई मरतबा ऐसे होता है कि किसी कोई जानने वाला होता है और वैसे ही तस्वीर बन जाती है और उसको किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो शायद अफरीदी को बहरहाल इसकी जो वजाहत है वो वही कर सकते हैं असल में। अब दूसरी तरफ एक बड़ा मामला है और इस पर इस वक्त बड़ी कानूनी डिबेट हो रही है और वो है मखसूस नशिस्तों पर जो है वो फुल कोर्ट की तश्कील। पहले भी जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उनका ये मानना था, जब उन्होंने राय दी उस जो एक कमेटी है जजेस की, कि हमें ये लार्जर बेंच बनाना चाहिए, यानी 6 या 7 अफराद पर लार्जर बेंच बने और इस केस को वो समाप्त करें। लेकिन बहरहाल काजी साहब जो है वो बज़िद थे और जस्टिस मंसूर अली शाह और दोनों ने ये राय दी कि हमें फुल कोर्ट बेंच तश्कील देना चाहिए। तो अब ये फुल कोर्ट बेंच तो बन गया।
अब इन्होंने समाअत भी कर ली और इसके अंदर जो है वो दलाइल भी काफ़ी हद तक आ गए। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तश्कील है, चूँकि फुल कोर्ट हम उसी को कह सकते हैं जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस वो मौजूद हो। 17 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर होते हैं, जिसके अंदर जो है वो 13 जजेस ने ये केस सुना और अभी दलाइल चूँकि जारी हैं और अगले 4 दिन बाद जो है वो इसकी आम समाअत भी होने जा रही है। अब यहाँ पे जो है वो चूँकि जस्टिस मुसर्रत हिलाली उनकी तबीयत नासाज थी इसलिए वो बेंच के अंदर शरीक नहीं हुई। तो अब चूँकि मुख्तलिफ हाई कोर्ट से यानी लाहौर हाई कोर्ट से 2 और सिंध हाई कोर्ट से 1 जो चीफ जस्टिस हैं, उनको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया जा रहा है। तो वो भी अब इस हफ्ते जो है वो जॉइन अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कर देंगे। तो फिर क्या ये फुल कोर्ट बेंच टूट जाएगा? इसके अंदर बहुत सारे आईनी माहिरीन का जो है वो ये मानना है कि फुल कोर्ट बेंच टूट जाएगा और उसके अंदर फिर ज़ीरो से ये केस दोबारा स्टार्ट होगा। चूँकि जब भी कोई नया जो है वो जज किसी बेंच के अंदर आता है, तो ज़ीरो से केस शुरू होता है, जो कि उसको पिछली सारी कार्रवाई उसने फैसला लिखना होता है, पिछली कार्रवाई उसके सामने आनी चाहिए। तो इस बुनियाद पर जो है, ये नए सिरे से केस जो है, ये इसका आगाज़ हो सकता है। लेकिन बहुत सारे जो आईनी माहिरीन हैं, उनका ये ख्याल है कि अगरचे ये जब जजेस की तादाद बढ़ जाएगी, तो इसको फुल कोर्ट बेंच फिर नहीं कहा जाएगा। लेकिन मौजूदा जो एक लार्जर बेंच कह के ये कार्रवाई भी आगे बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाई तो जा सकती है, इसके अंदर कोई राय नहीं है, फिर भी ये लार्जर बेंच कहलाएगा जब 17 जजेस में से 4 इसकी समाअत नहीं करेंगे और 13 इसकी समाअत करके फैसला करेंगे, तो फिर जो है ये चूँकि अब मलक शहजाद साहब की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जिस तरह दबंग अंदाज के अंदर एंट्री हो रही है, उस पर अब ये एक बड़ा आम सवाल उठाया जा रहा है कि जो है वो अब ये एक बहुत अच्छा इजाफा होगा। लेकिन वो क्रिमिनल केसेस के अंदर चूंकि होंगे, उनको इस तरह के आईनी केसेस के अंदर नहीं जो है वो टाइम दिया जाएगा, तो इस वजह से वो ज्यादा जो है वो सामने आपको नजर भी नहीं आएंगे। और जो जस्टिस बिलाल हसन है, वो वही हैं जिन्होंने जो है वो केस न्यायालय का वो दबाए रखा, मुख्तलिफ केसेस दबाए रखे, उनके हवाले से ये दावा किया गया है। तो ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच या तो टूट जाएगा या फिर जो है वो ये लार्जर बेंच इसको करार दिया जाएगा। ये इस हवाले से जो आईनी माहिरीन है उनका ये दावा है। अच्छा, अब जो एक बड़ी खबर है वो है कादी फायद ईसा और एक सऊदी आम शख्सियत जो इस वक्त इस्लामिक यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट है, उनके माबैन ये एक बुनियादी तौर पर फड्डा बताया जा रहा है। हसनात मलक असद तूर ने भी इस हवाले से तफसीलात शेयर की हैं कि एक खत जो है वो कादी साहब, आपको इल्म है, खतूत लिखने के हवाले से जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे तो उस वक्त भी वो बड़े मारूफ थे। फिर पार्लियामेंट के अंदर जाते थे, कभी वो इधर कभी उधर। जब सरीना ईसा का केस चला तो उसके अंदर भी उन्होंने खतूत लिखे। तो अब जब कोई और खत लिखता है तो कादी साहब को बहुत परेशानी होती है। और कोई खत या तहरीर या पिटीशन वो मीडिया को लीक भी हो जाए तो भी काजी साहब बड़े परेशान होते हैं। लेकिन उस वक्त जिन बुनियादों पर उन्होंने जस्टिस बंदयाल, जस्टिस गुलजार और चीफ जस्टिस साकब निसार के खिलाफ उनका एक महाज राय नजर आती थी, अब जब चीफ जस्टिस की कुर्सी पे वो बैठे हैं तो वो भी वही कर रहे हैं जो उस वक्त वो कर रहे थे। लेकिन काजी साहब उस वक्त जो है वो उसको गलत करार दे रहे थे। अब यहाँ पे ये जो खत आसफ जरदारी जो है उनको लिखा गया है, लेकिन इससे पहले भी इसी बुनियाद पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही सॉरी इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है, याद रखें जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके जो है वो मुख्तलिफ जजेस वो होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर होते हैं वफाक के अंदर। सूबे के अंदर जो गवर्नर है, चूंकि उसके अंडर वो चांसलर होता है यूनिवर्सिटीज का, तो इस वजह से जो यहाँ पे आम मामलात हैं उसके अंदर इनका बड़ा आम किरदार हो जाता है। अब इसी तरह का एक और खत इससे पहले कादी फायद ईसा साहब सदर अलवी को भी लिख चुके हैं जब वो सदर पाकिस्तान थे। और कादी फायद ईसा साहब जो है वो मेंबर थे। बुनियादी तौर पर कादी फायद ईसा साहब ये समझते हैं कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है, लेकिन यहाँ पे कुछ बेजाब्तियाँ हो रही हैं, कुछ न्यायालय हैं, क्योंकि उनके अपने जो सेक्रेटरी हैं मुश्ताक साहब, उन्होंने वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी से लिए हुए हैं और ये भी ज़ाहिर है वो भी उनको फीडबैक देते हैं। उनके हवाले से भी बहुत सारे तनाज़ात हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो अपना शायद स्कोर सेटल करते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो मीटिंग है वो नहीं हुई, जो कि अप्रैल के अंदर होनी चाहिए थी। अब आगे जो सदर है इस्लामिक यूनिवर्सिटी का, चूंकि ये सऊदी फंडिंग के तहत कायम की गई यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है वो ऑल टू ऑल होता है और वो बेसिकली सऊदी शहरी होता है। तो अब जब काजी साहब ने यूनिवर्सिटी के मामलात के अंदर कुछ इंटरफेरेंस, या आप कह लें कि उसके अंदर अपने तय उन्होंने कुछ बेहतरी लाने की कोशिश की, कुछ नयालियां जो है उनको जो है वो उठाने की कोशिश की, तो इस पर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग के अंदर ये बातें हुई। और वो जो सदर है सऊदी, आपको इल्म है, उनके अंदर एक अपनी अना है, वो खुद जो है वो इस तरह चीजें बर्दाश्त नहीं करते कि उनके कामों के अंदर जो है वो कोई मुदाखलत करे। अब जो वो सऊदी प्रेसिडेंट है उन्होंने एक खत जो है वो लिखा है, जो वहां पे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के चेयरमैन है गालिबन, उनको ये खत लिखा गया है, जिसके अंदर बताया है कि जनाब ये जो आपकी सारी कार्रवाइयां हैं इस पर इसका मुझे कोई असर नहीं है, मैं इसकी कोई वैल्यू नहीं देता इस पर। ये मजीद जो मामलात है, मैं थोड़ा सा खत का जो मौजूदा कंटेंट है उससे पहले आपको बता दूं कि ये खत जो है 20 नवंबर 2023 को भी कादी फायद ईसा इसी तरह का खत लिख चुके हैं। अब भी उन्होंने यही मुतालबात किए हैं, लेकिन उसके बाद दिसंबर के अंदर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग हुई, आगे अप्रैल में होनी थी, अप्रैल में नहीं हुई। अब जो सदर हैं यूनिवर्सिटी के, उन्होंने तब्दील होना है, अब उनका टन्योर कंट्रैक्ट पूरा हो रहा है 15 जुलाई को, अगले महीने। तो अब कादी साहब समझते हैं कि ये इजलास भी होना चाहिए और जो नया सदर है उसका भी होना चाहिए, लेकिन सऊदी वो डटा हुआ है। अब यहाँ पे ये उन्होंने सदर अलवी को जो खत लिखा था, इसी तरह का खत अब उन्होंने लिखा है। ये उन्होंने कहा है कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के खिलाफ तहकीकात के लिए सदर पाकिस्तान आरफ अलवी, चेयरमैन HEC, वफाकी वजारत तालीम को खत लिखा है, जिसकी कापी चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट यूनिवर्सिटी इंतजामिया को भी अरसाल की गई है। चीफ जस्टिस ने खत में कहा है कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी बद इंतजामी की वजह से बैन अवी मैार खो चुकी है। सालों से जारी बद इंतजामी के बायस इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इस्लामी इकदार भी खत्म हो चुकी। मेरी दरख्वास्त पर 3 साल बाद सदर ममलकत ने 30 नवंबर को बोर्ड मेंबर्स का इजलास बुलाने का कहा, ताम वाइस प्रेसिडेंट नबी बख्श जमानी ने मेरे 2 खतूत का जवाब तक नहीं दिया। अब ये उन्होंने उस वक्त भी इस बंदे के पीछे लगे हुए थे, नबी बख्श जमानी। अब जो है दोबारा उन्होंने इस खत जो जरदारी साहब को लिखा गया है उसके अंदर जो है इन्होंने कहा है कि ये जो जमानी है ये क्यों यूनिवर्सिटी के लिए जरूरी है, और जो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन पर जिनसी हरासनी के जो केसेस हैं, यानी शिकायत हैं, उनको भी नहीं हटाया गया। एक तकड़ी लॉबी है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो चीफ जस्टिस ने कहा है कि वाइस प्रेसिडेंट नबी बख्श जमानी की जानब से 22 सितंबर और 13 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी इंतजामिया से मुतल्लक खतूत का ताहाल जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद तो ज़ाहिर है उनको दिसंबर के मीटिंग के अंदर बुला लिया गया है। तो अब कादी साहब को जो सदर है यूनिवर्सिटी का, सऊदी वो शहरी है, तो वो फंडेड भी ये यूनिवर्सिटी सऊदियों की है, तो अब वो किसी खाते में नहीं लिख रहा। वो इधर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, स्याह सफेद के मालक हैं, उधर वो किसी खाते में लिख नहीं रहा। तो कादी साहब ने अब ये जरदारी साहब को खत लिखा है। अब सऊदियों को नाराज करना ना ये एस्टेब्लिशमेंट अफोर्ड कर सकती है, ना ये मौजूदा हुकूमत अफोर्ड कर सकती है। तो कादी साहब की जो खिदमात हैं आइन और कानून के हवाले से, आइन, कानून, नून, काफ, मीम पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा है। तो अब हुकूमत और ताकतवर हल्के, खास तौर पर हुकूमत जो है वो कैसे कादी साहब की ये फरमाइश पूरी करती है, ये इस बार इस वक्त इस्लामाबाद के सहाफियों की बड़ी नजर है। देखते हैं इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।